राम राम भाइयों। आप लोग सोच रहे होंगे कि किंग साहब भी सो रहे होंगे, लेकिन यहाँ तो सुबह सुबह इस नीले ड्रम के साथ कुश्ती शुरू हो गई है। इसे धोने का मतलब समझो फ्री जिम वर्कआउट, क्योंकि घर का आधा काम इसी के भरोसे चलता है। अब जरा इस पेड़ को देखो, बाहर से बिल्कुल सीधा साधा दिख रहा है, लेकिन अंदर इसकी कहानी कुछ और ही है। इसमें दीमक ने अपनी पूरी कॉलोनी बसा ली है, जैसे किसी ने अपार्टमेंट बना लिया हो। हमने भी कह दिया बेटा घर गलत चुन लिया है, यह ब्रेवो किंग का इलाका है। फिर ऐसा पेंट मारा कि दीमक भी अपना आधार कार्ड लेकर शायद दूसरे पेड़ पर शिफ्ट हो गया होगा। अब बारी है बाहर की दुनिया फतह करने की। जूता पहनते वक्त ऐसी फीलिंग आती है जैसे अभी ओलंपिक के लिए निकल रहा हूँ, लेकिन जैसे ही सामने सो नदी दिखती है सारा टसन ठंडा पड़ जाता है। यह ना नाव है ना घोड़ा, तो हमने जूता को बना लिया अपने गले का हार, पैंट को बना लिया बरमुंडा और निकल पड़े पानी चिरते हुए। कसम से भाई पानी इतना ठंडा है कि पैर रखते ही लगा जैसे करंट लग गया हो। नदी पार करते वक्त मेरी हालत देखकर कोई भी कह देगा ये किंग नहीं है, पानी का मगरमच्छ है जो गलती से जमीन पर आ गया है। नदी पार करके जब इस रेत पर आकर अकेले बैठता हूँ तो कुछ देर के लिए ऐसा लगता है जैसे मैं ही इस पूरे टापू का ब्रांड पिट हूँ। चारों तरफ बस शांति ही शांति, न गाड़ियों का शोर न लोगों की भीड़, बस हवा की हल्की आवाज और बहती हुई नदी। ऐसी जगह पर बैठकर दिमाग भी थोड़ा शांत हो जाता है, लगता है जैसे सारी टेंशन नदी में पानी के साथ बह गई है। लेकिन फिर अचानक याद आता है कि भाई घर जाकर नहाना भी तो है, वरना लोग ब्रेवो किंग नहीं बदबू किंग करना शुरू कर देंगे। फिर जल्दी से घर जाकर नहा धोकर जब मंदिर में पूजा करता हूँ तो भगवान से बस एक ही डील होती है, हे प्रभु आज रास्ते में कोई कुत्ता मेरे साइकिल का अपना दुश्मन ना समझ ले, क्योंकि साइकिल देखते ही वो ऐसे दौड़ते हैं जैसे मैंने उनका लोन नहीं चुकाया हो। पूजा के बाद बारी आती है इंजन में पेट्रोल डालने की, यानी मेरी डाइट की। ऐसी डाइट की बाजी लोहे की लगे और शक्ल हीरो जैसी दिखे, क्योंकि भाई दिन भर की दौड़ भाग साइकिल और मेहनत के लिए शरीर को भी चाहिए फ्यूल। फिर आती है असली काम, ये दूध का झोला उठाना। देखने में भले ही साधारण लगे, लेकिन मेरे लिए ये झोला नहीं मेरी जिम्मेदारी का मेडल है। इसे कंधे पर रखते ही लगता है जैसे आज का मिशन शुरू हो गया हो। अब साइकिल लेकर निकलता हूँ और रास्ते में सेल्फी वीडियो बनाता हूँ। सच बताऊं तो साइकिल चलाते चलाते वीडियो बनाना भी एक अलग ही आर्ट है। लोग मुझे ऐसे देखते हैं जैसे मैं साइकिल पर बैठकर चांद की सैर पर निकला हूँ। लेकिन भाई ब्लॉगिंग का भी अपना ही नशा है, जब तक कैमरा सामने ना हो तब तक दिन अधूरा लगता है। दूध देने के बाद एटीएम पहुंचता हूं और एटीएम पहुंचने के बाद मशीन ने पैसा ऐसे निकला जैसे मेरा कोई पुराना फिक्स्ड डिपॉजिट खुल गया हो। और स्क्रीन पर नंबर देखते ही दिल में एक अलग ही खुशी होती है, क्योंकि ये पैसा सिर्फ नोट नहीं है, ये मेरी मेहनत की कहानी है। लेकिन सच बताऊं ये पैसे मेरे लिए खर्च करने की चीज नहीं, बल्कि मेरी दरोगा वाली वर्दी की सीढ़ियां हैं। हर दिन की मेहनत, हर सुबह की दौड़ और हर बूंद दूध सब उसी सपने की तरफ बढ़ रहे हैं। याद रखना आज मैं दूध की बाल्टी उठा रहा हूँ, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब मुजरिमों को उठाऊंगा। मार्केट गया तो वहां से गुड़ भी खरीद लिया, क्योंकि जिंदगी में थोड़ी देसी मिठास रहनी चाहिए, वरना दिन भर की भाग दौड़ में सब कुछ फीका फीका लगने लगता है। और साथ में टूथपेस्ट भी ले लिया, ताकि मेरी स्माइल देखकर मुजरिम भी सोचे भाई इससे पंगा लेने से अच्छा है खुद सरेंडर कर दो। फिर रात को जब हाईवे पर साइकिल चलाते हुए निकलता हूँ, ठंडी हवा चेहरे पर लगती है और रास्ता लंबा होता जाता है। पीछे से जब बड़ी बड़ी गाड़ियां निकलती हैं तो शायद वो भी सोच रही होंगी ये कौन सा सुपर हीरो है जो साइकिल पर दूध लेकर रात में मिशन पर निकला हुआ है। फिर जब दोस्तों की हॉस्टल पहुंचता हूं तो साहब पढ़ाई में इतने डूबे हुए थे कि मुझे दरवाजे पर देखकर एक सेकंड के लिए सच में भूत समझ बैठे। मैंने कहा भाई डर मत, भूत नहीं हूँ, दूध वाला सुपर हीरो आया है। फिर उसे दूध दिया, थोड़ी हंसी मजाक हुई और फिर मैं आगे निकल पड़ा। उसके बाद सीधा लाइब्रेरी, क्योंकि दिन भर शरीर की मेहनत होती है तो रात में दिमाग की एक्सरसाइज भी तो जरूरी है। वहां बैठकर किताब खोलता हूं और लगता है जैसे अपनी खोपड़ी का सॉफ्टवेयर अपडेट कर रहा हूं। लेकिन सच बताऊं दिन भर की दौड़ भाग के बाद जब घर लौटता हूं और अपना बिस्तर लगाता हूं तो वह दुनिया की सबसे नरम और सबसे प्यारी जगह लगती है, जैसे पूरा दिन मुझे इसी पल का इंतजार कर रहा था। फिर किताब खोलता हूँ, पहला लाइन मुझे हेलो बोलती है, दूसरा लाइन पहुंचते पहुंचते मेरी आंखें बाय बोल देती है और मैं सीधा सपनों की दुनिया में एंट्री मार लेता हूँ। अगर आपको मेरा यह सादगी भरा ब्रेवो अंदाज पसंद आया हो तो इस भाई के सफर का हिस्सा बनिए। सब्सक्राइब बटन को दबाकर ब्रेवो किंग्स की इस सेना को और बड़ा बनाइए। आपका एक प्यार भरा कमेंट मेरी पूरी थकान मिटा देती है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में अगले धमाके के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।